हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। कैसे हैं आप लोग? कैसी चली आपकी पढ़ाई? और अब ऐसा आपको पता है कि हमारे चैनल पे इस समय हमने स्टार्ट किया है इंग्लिश ग्रामर्स एंड राइटिंग स्किल की सीरीज, जो कि बहुत ही लंबी सीरीज जाने वाली है, जहाँ पे आपको बेसिक से लेके एडवांस तक का पूरा हम ग्रामर कराने वाले हैं। साथ साथ में आपको राइटिंग स्किल की टिप्स और ट्रिक्स बताने वाले हैं। साथ साथ में कुछ पेपर्स भी लेंगे, जैसे आपको पेपर्स में किस तरह, इंग्लिश के पेपर में किस तरह आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स आ जाए, उसके लिए हम टिप्स और ट्रिक्स जरूर इस पे ही बताने वाले हैं। तो यह सीरीज बहुत ही लंबी जा रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सीरीज को कंटिन्यू देखिए। ऑलरेडी हमने सीरीज में फर्स्ट एंड सेकंड दो पार्ट ले लिया। आज थर्ड पार्ट हम स्टार्ट करने वाली इस सीरीज का, जो है कि इंग्लिश ग्रामर का है द सेंटेंस। सेंटेंस के हम टाइप्स देखने वाले हैं इसमें, क्योंकि आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आता है कि लिख देता है, वहां पे एक सेंटेंस लिखा रहेगा, बोलेगा कि कौन से टाइप का सेंटेंस है। टाइप्स ऑफ दी सेंटेंस आपको बताने के लिए आएगा। एक मार्क्स आपका फिक्स होने वाला है अगर आप अच्छे से इसको समझ लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। और सेंटेंस के बारे में बहुत जानकारी हम देखेंगे। सेंटेंस को कैसे ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे ट्रांसफर करते हैं, कैसे कि सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, और सेंटेंस को कैसे हम बनाते हैं, वो हम दूसरे पार्ट के, हाँ दूसरा जो पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे हमें किस तरह सेंटेंस को जनरेट करते हैं, किस तरह हम सेंटेंस बनाते हैं। वह सब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच होने के बाद देखेंगे। जो इसका पार्ट अगला अगला पार्ट हमारा है वह पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे किस तरह हमें सेंटेंस को बनाया जाता है और किस तरह हमें इस सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में किस तरह हमें चेंज किया जाता है। तो हम बाद में देखने वाले हैं। इस सीरीज में लगातार ढेर सारे ग्रामर्स आपको मिलने वाले हैं। ओके, तो हम देखते हैं पहले सेंटेंस के मीनिंग। सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, सेंटेंस किसे कहते हैं, देख लीजिए ध्यान से। अ सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए सेंटेंस क्या होता है, उन शब्दों का वह समूह होता है कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, जिसके अंदर क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। दैट एक्सप्रेसेस अ स्टेटमेंट, जिससे क्या होता है, स्टेटमेंट या क्वेश्चन पता चलता है। आज में मतलब जिससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस पता चलता है, उस मीनिंग पता चलता है, उसी को हम क्या कहेंगे, उस शब्द के समूह को हम क्या कहेंगे, सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। When a sentence is written, it begins with a big capital letter। और कोई भी सेंटेंस जब स्टार्ट होता है हमेशा वह बिग या कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और एक्सप्लेनेशन मार्क। या वह किससे स्टॉप होता है, या तो वह फुल स्टॉप से स्टॉप होगा, एंड होगा, या तो क्वेश्चन मार्क से एंड होगा, या तो आपको एक्सक्लेमेटरी जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है उससे यह क्या होता है, एंड होता है। यह आपको सेंटेंस पता है, मतलब कोई भी सेंटेंस क्या होता है, यह फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन में एक्सक्लेमेशन जो मार्क होता है इससे ही एंड होता है। तो एग्जांपल यहाँ पे हमने ले लिया, जैसे राम इज राइटिंग अ लेटर। यह एक मीनिंगफुल वर्ड, ग्रुप ऑफ दी वर्ड्स है, जिसका मतलब समझ में आ रहा है। हम इसको क्या कर सकते हैं, सेंटेंस कर सकते हैं। ही हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क, ये भी क्या है, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस। तो दो एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। बिकॉज सारे के सारे जो भी हम सेंटेंस ही पढ़ते हैं, लेकिन उस सेंटेंस को हमें टाइप्स बताना था। एग्जाम में आपको टाइप्स बताने के लिए आता है, तो हम सिंपली ओनली टाइप्स ही लेने वाले हैं। सेंटेंस का फॉर्मेशन, सेंटेंस को किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन है, वह सब हम नेक्स्ट अदर पार्ट्स में भी देखेंगे। बिकॉज मैंने पहले आपको बता दिया, यहाँ पे आपको बेसिक से लेके एडवांस तक के हम ग्रामर सिखाने वाले हैं। तो आपको पूरा का पूरा कहीं ना कहीं मिलेगा ही, और सारे के सारे जो चीजें हैं एक दूसरे से रिलेटेड रहेगी, और साथ साथ में आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। और हाँ, मैंने बता भूल गया कि आपको जो भी ग्रामर सिखाया जाएगा उसकी आप क्विज भी प्ले कर सकते हैं। तो क्विज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, आप जाके जो आपने पढ़ा उसका क्विज भी प्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपने कितना पढ़ा है। ओके, चलिए तो यहाँ पे हम देखेंगे काइंड्स ऑफ दी सेंटेंस। काइंड, सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस के वैसे तो कई प्रकार होते हैं। अगर आप कभी स्कूल में अभी कहीं पढ़ेंगे या कॉलेज में पढ़ेंगे तो आपको ढेर सारे टाइप्स बताए जाएंगे, लेकिन जो मेन है, जो बेसिक्स है, वह हमारा ये केवल चार ही है। पहला हमारा है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम असर्टिव, डिक्लेरेटिव, स्टेटमेंट, ये तीनों नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा हमारा है इंपरेटिव, एंड चौथा हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब वन बाय वन करके हम पहले क्या करेंगे, चारों सेंटेंस के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, चारों सेंटेंस को याद करके रखिए, कौन सा सेंटेंस कैसा होता है। अब उसका वन बाय वन हम मीनिंग देखेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगी कि कौन सा टाइप्स का कौन सेंटेंस है। तो पहला हम देखने वाले हैं असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट दैट मेक्स ए स्टेटमेंट और असर्शन, मतलब जिसमें क्या होता है, असर्शन मतलब किसी की बात को अगर कही जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट कह सकते हैं। इस सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, तो ये हमारा याद रखिए। इसके बहुत ढेर सारे एग्जांपल है। एग्जांपल देखने के लिए आप हमारी साइट पे विजिट कर सकते हैं। साइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ओके, तो एक एग्जांपल हमने लिया है, देयर आर मेनी विलेजेस इन इंडिया। ये बहुत सिंपल सेंटेंस है,
ओके। और यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस के भी 2 टाइप्स होते हैं, वह हम जब फर्दर जब आपको हम ट्रांसफॉर्मेशन बताएंगे किस तरह कौन से सेंटेंस को किस में ट्रांसफर करते हैं, तो वहां पे आप लोगों को पढ़ा देंगे निगेटिव से अफर्मेटिव करना। तो इसके 2 सेंटेंस, हाँ 2 टाइप्स होते हैं, निगेटिव एंड अफर्मेटिव। बट अभी बेसिकली रूप में क्या देखना है, ओनली असर्टिव की। असर्टिव के अंदर भी अफर्मेटिव एंड निगेटिव दोनों आता है। नेक्स्ट अगला हमारा टाइप्स है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी 2 टाइप्स होते हैं, मैंने यहाँ पे ही डिवाइड कर दिया, इसे भी मुझे फर्दर लेना चाहिए, पर यहाँ पे डिवाइड के लिए आपको इंट्रोगेटिव ही इसको बोलना है। इट इज ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन। है कि इस तरह का सेंटेंस होता है जहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड इट हैज 2 टाइप्स, और इसके 2 प्रकार हैं। पहला हमारा है एस नो टाइप, इसको बोलते हैं एस नो टाइप इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। दूसरा हमारा है डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव, हाँ डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एस नो टाइप क्वेश्चन कैसा होता है, इट जनरली बिगिंस विद द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और एन ऑक्सिलरी वर्ब इज आल्सो कॉल्ड दी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग से स्टार्ट होता है एंड कैन बी आंसर्ड बाय सेइंग एस और नो, जिसका आंसर ही क्या आता है, एस या नो आता है। जैसे पहला यहाँ पे एग्जांपल में, आर यू कमिंग विथ अस, इसका आंसर क्या होगा, यस या नो। डू यू लाइक दैट, यस और नो। तो ये सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं इसको बोलते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन, या और वी कैन से यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा हमारा होता है डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव। डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव कैसा होता है, इट बिगिंस विद द डब्ल्यू एच टाइप वर्ड। डब्ल्यू एच टाइप वर्ड होते हैं उनसे यह स्टार्ट होता है, सच दैट हु व्हाई एंड कैन नॉट बी आंसर बाय सेइंग यस और नो। इसका जवाब एस या नो में नहीं दिया सकता, फुल सेंटेंस में आपको जवाब देना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया, व्हाट इज दिस, व्हाट इज द टाइम, ये टाइम क्या हो रहा है, तो यहाँ यस या नो जवाब नहीं देंगे, वो टाइम जो हो रहा है वो बताया जाएगा। तो आप लोग को बहुत सारे एग्जांपल्स पते ही होंगे, और सारे एग्जांपल्स और भी देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी साइट को विजिट करना है। साइट का नाम है theenglishgrammars.com। ओके, तो उस पे जाके आप और डीपली इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड हो गया इंट्रोगेटिव। फर्स्ट हमारा कौन था, असर्टिव, दूसरा हमारा इंट्रोगेटिव। अब तीसरा टाइप चलते हैं। तीसरा टाइप हमारा है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को देख लीजिए कैसा हो, इट एक्सप्रेसेस कमांड्स, रिक्वेस्ट एसेट्रा। इट जनरली बिगिंस विद अ वर्ब। अभी हमेशा किससे स्टार्ट होता है, वर्ब से स्टार्ट होता है। जैसे कमांड देना, किसी को ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना, वार्निंग देना, यह सब भी होता है। तो यह सब हमारा किस में आता है, इंपरेटिव सेंटेंस में ही आता है। तो इसका एग्जांपल है ओपन योर बुक। एक ही छोटा सा एग्जांपल लिए हैं, और ढेर सारे एग्जांपल को यू हैव टू विजिट माय साइट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है साइट का लिंक। ओके चलिए, तो ये इंपरेटिव हो गया। ओपन द डोर, कम हियर, गो देयर, ओपन द बुक, शो मी योर होमवर्क, एवरीथिंग। हाँ, ये जो मेन वर्ड से स्टार्ट होते हैं सारे के सारे किससे हो गए, हमारे इंपरेटिव सेंटेंस हो गए। नेक्स्ट एंड द फोर्थ वन एंड लास्ट वन इज द एक्सामेट्री सेंटेंस। एक्सामेट्री सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जो क्या एक्सप्रेस करता है, आपकी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। लिखा है यहाँ पे, इट एक्सप्रेसेस ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग। जो आपकी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम एक्सामेट्री सेंटेंस कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, हाउ स्विफ्टली द रिवर फ्लोज, व्हाट इज सेम, व्हाट इज ब्यूटीफुल गर्ल सी, कुछ भी बोल सकते हैं ना। आज में जो आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहते हैं, तो उसी को हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने बता दिया, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ दी सेंटेंस, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। आपके एग्जाम में पक्का आता ही है कि टाइप्स ऑफ दी सेंटेंस बताने के लिए, अगर आपको ये सारे टाइप्स याद हो जाएंगे तो आप एग्जाम में आसानी से बता सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल के लिए हमारी साइट को आप जरूर विजिट करिए। ओके, यह साइट है www.theenglishgrammars.com, और यह साइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से भी आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। और हमें नेटवर्किंग साइट अदर जैसे फेसबुक, इंस्टा एंड ट्विटर, लिंक्डइन, ये सब पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। और हमारी साइट को जरूर विजिट करिए, maheshprajapati.com। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, क्योंकि इसी तरह लगातार यह सीरीज बढ़ते जा रही है और यह सीरीज होने वाली है आज तक की सबसे बड़ी सीरीज हमारे चैनल पे। थैंक यू। नेक्स्ट मिलेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में, जो कि हम देखने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।